हाँ बेटा, आज हम पढ़ने वाले हैं, देखो बेटा हम आपको क्या बताएंगे कि कई सारे स्टूडेंट्स को ये इशू रहता है कि मैम वक्त निकल गया, 2 महीने निकल गए, 3 महीने निकल गए, क्या करें, कैसे तैयारी करें, 3 चैप्टर हो गए, 2 चैप्टर हो गए, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को पूरा साल निकल जाता है और लास्ट में याद आती है कि अरे अब क्या करें, ठीक है। तो बेटा आप क्या करें, देखो किसी भी सब्जेक्ट का आप कर रहे हैं काम, ये किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए स्ट्रेटेजी नहीं है। आप किसी भी सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं या किसी भी सब्जेक्ट का आपका काम रह गया है और टीचर्स आगे निकल गए हैं या आप पीछे रह गए हैं, कुछ भी है, थोड़ा सा ना तैयारी आप बनाएं उसकी, ठीक है, प्रैक्टिस रखें। आप क्या करें, शुरू से स्टार्ट कर दें, कोई इशू नहीं है, ऐसे घबराएं मत कि अभी क्या करें, इतने चैप्टर निकल गए उतने चैप्टर निकले, कोई इशू नहीं है। आप क्या करें, एक टारगेट सेट कर लें। जैसे मान लो मैं अगर फिजिक्स की बात करूँ आपके, मान लो किसी बच्चे का फिजिक्स का काम रह गया है या मैथ्स का काम रह गया है, तो क्या करें, देखो कुछ यूनिट है हमारे पास, सबको पता है 9 यूनिट आने वाली है, ठीक है। 11th साइंस की अगर हम बात करें तो उसमें 10th यूनिट आएंगी बेटा, और 12th साइंस की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे पास 9 यूनिट आएंगे बेटा, ठीक है। लेकिन देखा जाए तो दोनों में कुल मिला के इतने ही चैप्टर है, 14 चैप्टर्स ही इसके अंदर है बेटा, और 14 ही चैप्टर्स बेटा इसके अंदर है, तो टोटल चैप्टर इक्वल है, ठीक है। तो 14 चैप्टर्स को आप इक्वली डिवाइड कर लें बेटा, ठीक है। अब जैसे कुछ स्कूल्स के अंदर क्या होता है कि यूटी होते हैं, टाइम टू टाइम हर मंथ यूटी होते हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं कि पीछे का जो रह गया चलो रह गया, उसको साथ साथ 2-3 टॉपिक डेली करते जाएं और आगे के जो आपके टॉपिक आ रहे हैं या यूटी का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग याद करते जाएं, तो ऐसा भी कर सकते हैं बेटा आप। अब जैसे देखो आपका जो प्लान है ना कुछ ऐसे रहने वाला है, मान लो देखो मैं आपको एक सिंपल सा वे बता रही हूँ कि आपसे सारा नहीं हो सकता, टाइम बहुत कम है, बच्चे स्कूल में भी जाते हैं, फिर कुछ बच्चे क्लासेस भी लेते हैं, कुछ ऑफलाइन लेते हैं, कुछ ऑनलाइन लेते हैं, टाइम बहुत कम मिलता है सेल्फ स्टडी के लिए। तो आप कुछ ऐसा कर लें कि मान लो जैसे आपका चैप्टर 1 रह गया है, 2 रह गया है, या मान लो 5 चैप्टर रह गए हैं आपके, आप इतना तो कर सकते हैं ना बेटा, इस चैप्टर का बेसिक शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट जो नोट्स है ना बेटा उसको पढ़ लें, बस सारा मत पढ़ो एक बार के लिए, अगर किसी का रह गया है शॉर्ट नोट्स पढ़ लें बेटा। शॉर्ट नोट्स में क्या होगा, बेसिक डेफिनेशंस आ जाएंगी सभी की, बेसिक डेफिनेशन और फॉर्मूलाज ये याद हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि इस पूरी यूनिट में, पूरे चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हैं, उनको कहते क्या है, ठीक है, और उनके फॉर्मूलाज क्या हैं। आप ऐसे ऑनलाइन अगर पढ़ रहे हैं बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि ऐसे शॉर्ट वीडियोस दे सकते हैं, ठीक है, ऐसे शॉर्ट्स भी आती हैं और पीडीएफ मिल जाती हैं ऐसी शॉर्ट नोट्स की, आपको एक लगा लो वीडियो, फिर आप ऐसे रीडिंग ले लो, एक पीडीएफ डाउनलोड कर लो, फिर उसकी बार बार 3 से 4 बार आप प्रैक्टिस कर लो। वीडियो कैसा होता है बेटा, एक बार देख लिया तो दोबारा भूल जाते हो, याद नहीं रहता है कि हमने क्या देखा क्या नहीं देखा, तो एक समझने के लिए आप शॉर्ट लगा सकते हो, उसके बाद आप पीडीएफ डाउनलोड करके शॉर्ट जितने भी नोट्स हैं, जितने भी फॉर्मूलाज हैं उसको रीड कर सकते हो, खुद से भी बना सकते हो। आप खुद से बनाना बल्कि अच्छी बात होती है, आप अपने अकॉर्डिंग अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो उसको, वो जो कि ज़्यादा याद रहता है आपको। और देखो उसके बाद क्या कर सकते हो, इसके अलावा आप क्या करें, ज़्यादा ना करें, सिर्फ ये देखें कि PYQs जो इन चैप्टर में से कौन कौन से आए। 2 चैप्टर है मान लो, आप 2 चैप्टर के देख लो कि PYQ कौन से आए, 1 बाय 1 स्टार्ट कर दो। पहला चैप्टर उठा लो, देख लो कि आप ज़्यादा मत लो, पिछले 5 साल के ले लो, बस 5 ईयर ले लो, ज़्यादा मत लो अभी, क्योंकि हर साल पैटर्न चेंज हो रहा है, लेवल हाई हो रहा है, तो हाल फिलहाल के 5 साल के अगर आप पेपर भी उठा लोगे ना तब भी काफ़ी है। इसमें देख लो कि क्या क्या पूछा गया है, इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं, उन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करें, बस आप वो कर लें। तो सारा करने की बजाय से मान लो एक बड़ी यूनिट है फर्स्ट फिजिक्स की अगर बात करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक, पहली यूनिट बड़ी है, 2 चैप्टर आते हैं इसके अंदर, पहला चैप्टर इतना बड़ा नहीं है, सेकंड है, तो आप क्या करें, इतना कर लें कि शॉर्ट नोट्स लर्न किए आपने। अगर आपका ये तब है बेटा, ये स्ट्रेटेजी तब है जब मान लो किसी बच्चे ने 3 महीने खराब कर दिए किसी भी कारण से, पढ़ाई नहीं की है, ध्यान नहीं दिया है, व्हाटएवर द रीज़न आर, जो भी रीज़न था उसका, वो ये कर सकता है कि उस चैप्टर के बेसिक नोट्स PDF शॉर्ट में लर्न करें, रिवाइज करें, अगैन एंड अगैन, अगैन एंड अगैन, 3 से 4 बार बेटा आप करोगे तभी जाके वो याद होगा। अगर आपने सोच लिया ना एक बार कर दिया, 10 दिन छोड़ दिया, 11वें दिन भूले मिलोगे आप। हाँ 5-7 बार अगर आप रिपीट कर लोगे तो फिर भी आपको वो याद रह जाएगा। तो रिवीजन करो शॉर्ट्स की बस, ठीक है। उसके बाद क्या करो, बस PYQ लगा लो, ठीक है। PYQ में क्या होगा, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो सारे आ जाएंगे, आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक 5 सालों में रिपीट हुए हैं, या हुए भी हैं या नहीं हुए, या हर बार अलग ही कुछ आ रहा है, और कौन से टॉपिक से, चलो ये तो पता चलेगा ना कम से कम कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपको कौन सा टॉपिक ज़्यादा अच्छे से पढ़ना चाहिए उसको पढ़ लो।
ये स्ट्रेटेजी है बेटा, ये आप हर सब्जेक्ट में लगा सकते हो, हर क्लास में लगा सकते हो। ये स्ट्रेटेजी अगर आप लगाते हो, ऐसे ही मैथ्स का भी ऐसे ही है बेटा। बस आप क्या करो, कोई भी चैप्टर उठाओ, उसके बेसिक फॉर्मूलाज लर्न करो, बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाली शॉर्ट्स आप देखो, फॉर्मूला लगाओ, रिवीजन अगैन 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 एंड देन सॉल्व PYQs, सॉल्व करो उसको, ठीक है। फिर क्या करें, इसके बाद ये करने के बाद करें सेम। अब बच्चे क्या करते हैं, बहुत कंफ्यूज होते हैं। मान लो से पेपर में क्या होते हैं, 5 साल में 5 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आए, सेम आया नहीं। आप क्या करो बेटा, एक क्वेश्चन देखो, पहले क्या होता था, एक NCERT ना एक्सरसाइज होती थी, उससे पहले क्वेश्चन एग्जाम्पल देते थे। वो क्यों देते थे कि ऐसा ही सेम एग्जाम्पल और सेम क्वेश्चन बच्चा प्रैक्टिस कर सके। तो सेम टाइप का क्वेश्चन लो, उसको सॉल्व करो, फिर दोबारा उसी टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करो, तीसरे पे मत जाओ। फिर ऐसे ही 4-5 क्वेश्चन लगा लो एक ही टाइप के ऊपर, वन टाइप पकड़ो, उसके ऊपर 4 से 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लो। वो कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ्स हो सकता है, फिजिक्स हो सकती है, केमिस्ट्री हो सकती है, ठीक है। इन पे बस ऐसे ही करो बार 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 बार, जब तक आपको ये कंप्लीट क्वेश्चंस अच्छे से आप खुद सोल्व करने ना लग जाओ, जब तक आप पूरी तरीके से अंडरस्टैंड करने ना लग जाओ उस क्वेश्चन को, तब तक बेटा आप इस क्वेश्चंस पे 4-5 क्वेश्चन लगाते जाओ और फिर आप अनदर टॉपिक उठा लो। बस इस टाइप से बेटा आपकी, क्योंकि बच्चों की क्या होती है, फिजिक्स में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि न्यूमेरिकल जो पोर्शन होता है वो सॉल्व नहीं होता, थ्योरी कर लेते हैं, न्यूमेरिकल्स नहीं होते। इसका सिर्फ एक ही रास्ता है बेटा, प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन। एक तो और सारे मत करो, अब 10 क्वेश्चन है, 10 टाइप के क्वेश्चन एक साथ प्रैक्टिस मत करो। पहले एक टाइप का क्वेश्चन उठाओ, उसी को ही उसी टाइप के 10 क्वेश्चन लगाओ, उसी टाइप के, सेम एक टाइप के, ठीक है। दूसरे टाइप पे बाद में जाना है आपको। समझ में आया अच्छे से? बस ऐसे ही करो, इशू ही नहीं आएगा आपको। ऐसा करते जाओगे तो शॉर्ट टाइम में भी आप सारा कवर कर लोगे बेटा।